एवरीवन, मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर, और आज हमारा वन ऑफ द बैच बांग्लादेश के लिए फ्लाई कर रहा है। आप एक लोग देख सकते हैं, काफी सारे स्टूडेंट एंड काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए हुए हैं। तो आप से प्लीज एक बार वीडियो में दिखाइएगा। तो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके का पेरेंट्स फील कर रहे हैं, और इनकी भी मेडिकल की जर्नी एडोमेंटा के थ्रू स्टार्ट हो रही है। तो विल डिस्कस कि किस तरीके का फीलिंग है और कैसा ये अभी महसूस कर रहे हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए। तो कुछ बच्चों का जो हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं, सम स्टूडेंट आर गोइंग टू IMC, कुछ बच्चे उत्तरा के लिए हैं, कुछ जेडोसिक्दा के स्टूडेंट हैं। तो अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट अवेलेबल हैं इस बैच में। विल डिस्कस किस तरीके से बच्चों को फील हो रहा है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर सारा अवेलेबल है। शी इज स्टडिंग इन डॉक्टर सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज एंड शी इज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। या तो सारा थोड़ा सा बेसिकली बांग्लादेश को लेकर बच्चों के दिमाग में डाउट्स रहते हैं। फिलहाल स्पेसिफिकली इस टाइम है कि सेफ नहीं है, कंट्री में इश्यूज हैं। क्योंकि आप अभी छुट्टियों में घर पे आई हुई थी और अब आप दोबारा से जा रही है, आई थिंक 10 to 15 डेज के 15 डेज। तो सबसे पहले सारा थोड़ा सा इसको क्लियर करिए कि क्या वाकई में सिचुएशन ऐसी है या ये सिर्फ मीडिया और न्यूज़ पे ही दिख रहा है हमें? नहीं मैम, एग्जैक्टली ये सिर्फ मीडिया और न्यूज़ ही है जो हमें ये सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सेफ्टी का कोई ऐसा इशू ना पहले था ना अभी है हम लोगों को। आप 4 साल से बांग्लादेश में हाँ रह जी रहे हैं। मैम। कभी आपने किसी तरीके का प्रॉब्लम? नहीं, कभी नहीं। इवन दो अभी जब ये घर पे वॉर वगैरह भी हुआ ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे भी हम लोग को ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। हिंदुस्तानी और पाकिस्तान के बीच में इशू हुआ था। सारा ऐसा कोई मसला नहीं। पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहोगी बांग्लादेश को लेकर? नो डाउट सबको पता है वन ऑफ द गुड पढ़ाई है, बट आप कैसा फील कर रहे हो? प्रेशर एग्जैक्टली कैसा है? जो प्रेशर तो मैम फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक बहुत ज्यादा है। मेन बात है कि आपको अगर मतलब आप नहीं भी पढ़ते, आपको पढ़ना पड़ेगा। वो लोग आपको क्लियरेंस ही नहीं देते। राइट, नहीं भी पढ़ते हो और आपका माइंड है कि यार ठीक है हो जाता है मेडिकल, तो वो नहीं। अभी नीट में जितना पढ़ा था, नीट कुछ नहीं है। अभी MBBS में आके जो पढ़ना स्टार्ट होगा, प्रेशर ये एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है MBBS के लिए। बांग्लादेश में इतना होता है कि आपको प्रेशर ये डेली होता है, आइटम्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। राइट। देन आपके ये हाँ जी, ये सब आपको क्लियरेंस ही नहीं देते अगर आप लोग ये सब क्लियर नहीं करोगे। और व्हाट अबाउट लाइक मतलब एज अ इंडिविजुअल, एज अ इंडियन स्टूडेंट, जब आप वहाँ जा रहे हो, एक इंडियन सिटीजन आप वहाँ जा रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम फेस करता है स्टूडेंट? और क्या वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ना जाए बांग्लादेश, या लाइक क्या आपका एक्सपीरियंस क्या बोला पिछले 4 साल में कि कैसा लगा? नहीं मैम, मैं तो बोलती हूँ अभी बहुत अच्छा है। ऐसे कोई स्टार्टिंग में थोड़ा लैंग्वेज बैरियर इंसान को सब जगह, आपको कहीं भी जाए किसी कंट्री में सबको होगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत लगेगा, बट वो हमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है हिंदी से, तो इतना कोई इशू नहीं है बड़ा। बाकी वहाँ के लोकल्स बहुत अच्छे हैं, एब्सोल्युटली बहुत हेल्प करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अबाउट योर कॉलेज, कैसा फील है आपका अपने कॉलेज को लेकर? अबाउट योर एजुकेशन, मुझे पता है बांग्लादेश में, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, वो देखेंगे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर जगह होती है, मे बी फूडिंग इशू हो जाता है, लेकिन एजुकेशन को लेकर चाहे वो आपका कॉलेज हो या कोई और एजुकेशन है। एंड सारा फाइनल ईयर में अपेयर हो रही है एंड टिल नाउ शी डिड ऑल 3 प्रोफेशनल एग्जाम एंड टिल नाउ शी इज डूइंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हमारी बहुत सारी विशेष है आपके साथ कि जल्दी से डॉक्टर सारा अपनी MBBS कंप्लीट करके इंडिया आए। थैंक यू सो मच सारा। थैंक यू सो मच मैम। नम्रा प्लीज। नम्रा जा रही है और सारा फाइनल ईयर में है, तो नो डाउट शी इज सेटिस्फाइंग। तो इन्होंने अपनी सिस्टर को सजेस्ट किया है और नम्रा ने अपना डिसीजन लिया मेडिकल करने का, वो भी बांग्लादेश से। हमने भी नम्रा को बोला था चलो दूसरी कंट्री एक्सप्लोर कर लेते, बट नम्रा ने कहा नहीं, मुझे बांग्लादेश ही जाना है। तो नम्रा एक्सपीरियंस तो बाद में, लेकिन अभी कैसा फील हो रहा है? एक तो डिफरेंट एकदम प्लान करके कि अब मेडिकल करना है, और शायद सारा इंस्पिरेशन रही होगी इस जर्नी में। सारा इंस्पिरेशन रही है। तो अभी कैसा महसूस कर रही हो चूंकि स्टार्ट हो रही है मेडिकल तुम्हारी भी? डर नहीं लग रहा। डर नहीं लग रहा है? सारा से पता है सब कुछ। वेरी गुड। तो मैम कोई डर नहीं लग रहा है कि उधर जाके क्या होगा, ऐसा सेटिस्फाइड मैं पूरी तरीके से उधर जाने के लिए। चलो ये अच्छी चीज है क्योंकि आप पॉजिटिव हो ना, क्योंकि जब एक्चुअली आपकी सिस्टर है और वो एक्सपीरियंस बता चुकी है, तो और ऊपर से बात सबसे बड़ी बात है सपोर्ट अवेलेबल है। एंड नम्रा, हमारी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है और ये खत्म करने वाली है, बट वी आर ऑलवेज कनेक्ट विद यू, और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। हेलो सर। हेलो बेटा, तरन्नुम राइट? तो बेटा सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आपने एडमिशन लिया हुआ है बांग्लादेश में? बिलोंग करती हूँ विलेज
ओके बेटा, ओके। मैंने एडमिशन लिया है इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, बांग्लादेश, राइट। तो तरन्नुम, आईएमसी सिलेक्ट करने के पीछे कोई रीजन, कोई रिकमेंडेशन या लाइक अपने खुद की रिसर्च से डिसीजन बनाया आपने? मेन रीजन तो ये था, अगर मेन सिटी में थोड़ा नॉइज, अपना स्टडी में प्रॉब्लम आता है, Right, तो इस वजह से वो थोड़ा सिटी से अलग है। और बाकी पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है वहाँ पे। एब्सोल्युटली, अगर ये आपने कहीं भी चेक किया आईएमसी के बारे में, तो आईएमसी की क्वालिटी है, पेशेंट फ्लो इस लाइक उसकी लोकेशन की वजह से उसका पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है। और इंडियन स्टूडेंट आपको वहाँ एडमिशन क्लोज भी इसीलिए जल्दी हो जाते हैं। और बेटा, बांग्लादेश जाने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है, तो वाई बांग्लादेश, बांग्लादेश क्यों सिलेक्ट किया आपने? एंड फर्स्ट रीजन तो ये है, और नियर बाय कंट्री है। सेकंड थिंग इज दैट उसमें कल्चर हमसे रिलेट करता है। एंड एजुकेशन, एजुकेशन बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस वजह से आपका ये डिसीजन बना। ओके, सो बाकी एनएमसी गाइडलाइंस भी वो फुल एब्सोल्युटली, एनएमसी गाइडलाइन जो तरन्नुम ने सबसे अच्छी बात बोली। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। सो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि अगर कोई बच्चा किसी कंट्री में या कोई फैमिली किसी कंट्री में किसी बच्चे को भेजे, तो वो सब कुछ चेक करके भेजेगी, आंख बंद करके नहीं भेजेगी। सो तरन्नुम, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा हमारी तरफ से। आई नो अभी थोड़ा आपको एंजाइटी, नर्वसनेस हो रहा होगा, लेकिन जब आप जाएंगे, जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, खासकर बांग्लादेश की क्वालिटी क्या है, जाते ही बच्चे पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ गायब हो जाती है। एक प्रेशर देता है बांग्लादेश पढ़ाई का, जो कि उसकी बेस्ट क्वालिटी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत मेहनत करें और एक कामयाब डॉक्टर बन के इंडिया वापस आए। थैंक यू सो मच। तरन्नुम के फादर भी हमारे साथ हैं। सर प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, और हमारे बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़। आपके बारे में मालूम किया था मैंने, जी सर। तो आपकी फीडबैक सबसे अच्छा ही मिला मुझे। थैंक यू सो मच सर। और कैसा महसूस कर रहे हैं सर आज बेटी की डॉक्टर बनने की? शायद ये एक फादर का, मदर का सपना होता है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज ये जर्नी स्टार्ट हो रही है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर की नव चेहरे पे मुझे वो आ गया जब मैंने कहा कि बेटी की जर्नी स्टार्ट हो रही है। आई नो सर, ये बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मेरी बेटी है, मैं भी सोचती हूँ आज ये बनेगी कल वो बनेगी, तो बहुत बड़ा होता है सपना जब बच्चे ग्रो करते दिखते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो हमारे साथ महजबीन अवेलेबल है इस समय, जो कि बुलंदशहर से हैं। तो महजबीन, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और कौन से कॉलेज को ज्वाइन करने जा रहे हैं आप? मेरा नाम महजबीन है और मैं बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने एडमिशन लिया है बांग्लादेश में वुमेन मेडिकल कॉलेज थ्रू शिवानी मैम और रीना मैम के थ्रू। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, मैम ने बहुत हेल्प करी है। ये तो पहले ही हमारी बात को तारीफ करने लगी। थैंक यू सो मच बेटा। अभी महसूस कैसा कर रहे हो, कैसा फील हो रहा है? ये मेडिकल स्टार्ट हो रहा है और कैसा महसूस कर रहे हो आप? थोड़ा सा नर्वसनेस है पर एक्साइटमेंट भी है। बांग्लादेश क्यों सिलेक्ट किया? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा क्लोज था बांग्लादेश, और जो अपना इंडिया का कैरिकुलम है वो काफी मैच करता है उससे, तो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दैट। और क्या लाइक जैसे बांग्लादेश के बारे में रूमर्स भी रहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ चीज जिससे आपको लगा नहीं यार ये डिसीजन सही नहीं है, या आप श्योर हो कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया? हर किसी कंट्री में रिलीजियस प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे इंडिया में भी है, तो इससे मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, थोड़े कजन वगैरह हैं, तो उनसे कांटेक्ट होता रहा, तो मुझे सब ठीक लगा। तो सबसे पहली बात मैं जबीन, बांग्लादेश की पढ़ाई टफ है और होप सो आप उसके लिए मेंटली एंड फिजिकली रेडी होके जा रहे हो। जी, हमारा सपोर्ट आपके साथ ऑल द 6 years रहेगा, मोर देन दैट रहेगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हमारे साथ महजबीन की बुआ जी भी अवेलेबल है, जो दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। मैम के ऑलरेडी बेटे और हम वहाँ ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं यूएस बंगला मेडिकल कॉलेज में। मैम, आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है महजबीन के डिसीजन में आपका रोल रहा होगा, तो मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करा, क्योंकि मेरा बेटा कॉलेज जा चुका है, स्टडी भी तो अच्छी है। क्या चीज मैम आपको लगा मोटिवेशन रहा कि चलो एक बच्चा घर का है तो दूसरे बच्चे को भी भेजना चाहिए? क्योंकि इन बिटवीन बांग्लादेश के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, लोग डरते भी बहुत हैं, लेकिन आप क्या कहोगे कि ये सेफ है क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं दूसरे बच्चे को भी भेज हाँ रहा मैम, हूँ? बिल्कुल श्योर, क्योंकि जब बच्चा पढ़ रहा है हमारे यहाँ स्टडी, एक बार को जैसे मतलब टेस्ट है या कुछ है वो छूट जाता है, तो बच्चों को यहाँ आगे प्रमोट कर देते हैं। लेकिन बांग्लादेश में ये कि अगर वहाँ अगर कुछ छूट रहा है या तो पहले आप उसको क्लियर करेंगे तभी आप आगे जाएंगे, और यही चीज स्टडी के डॉक्टर के लिए ना वो प्रेशर फ्रॉम द बिगिनिंग होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर, एक मेहनत का प्रेशर, और वो बांग्लादेश बिल्कुल बिल्कुल वो बच्चों पे पूरा सब सारे ही बच्चों को इस तरह से वो हाँ, करते हैं, मतलब कि भाई बच्चा
एक भी मतलब उनका भी अपना सिलेबस में छूटे नहीं, एक भी सबको ही पढ़ाई। यहाँ। और जो मैम सेफ्टी कंसर्न है या कोई भी अदर कंसर्न है वो मैम आपको कॉलेज वाले सारे सपोर्ट करते हैं। Absolutely. हाँ, कॉलेज वाले अभी बीच में भी जैसे प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुई थी तो भी कॉलेज वालों ने सपोर्ट करा था, Absolutely. उन्होंने ही बच्चों को एयरपोर्ट पे छोड़ा राइट था। राइट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ होता रहता Right, right, है, right. लेकिन कॉलेज वाले ही सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो तो मच। उन्हीं का सपोर्ट, प्रिंसिपल का सपोर्ट ज्यादा बेटर है हमारे लिए। एब्सोल्युटली मैम, कॉलेज का सपोर्ट, वहाँ के लोकलाइट्स का सपोर्ट अगर ये रहता है ना तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन से भी आप बाहर निकल आते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे थोड़ा सा टाइम देने के लिए। थैंक यू बेटा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ज़्यादा हमारे तो ये 2 स्टूडेंट हमारे साथ हैं, फरहान एंड फैजल, दोनों IMC मेडिकल कॉलेज, इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने जा रहे हैं। सो फैजल कैसा महसूस कर रहे हो? अब डॉक्टर बनने की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है आज यहीं से, तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, बहुत लंबे लॉन्ग टाइम के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम जा रहे हैं कॉलेज और देखते हैं क्या रहेगा। और IMC मेडिकल कॉलेज मतलब सिलेक्ट करने का कोई रीज़न और क्या रीज़न है बांग्लादेश सिलेक्ट करने का? स्पेसिफिकली बांग्लादेश क्यों पसंद आया आपको? मैम बांग्लादेश इसलिए पसंद आया क्योंकि वहाँ एक तो इंडिया का करिकुलम सेम है, बिल्कुल सेम absolutely है, और right. क्या नाम है, और एक क्लिनिकल रोटेशन बहुत अच्छा है वहाँ का, सब कुछ ऐसे Practical अदर के लिए कंट्री में ज़्यादा नहीं है इस तरह। नो डाउट नो इस डाउट। तरह इंडिया में क्लिनिकल रोटेशन वो Same. सेम है। FMG रिजल्ट अच्छा निकाल के देता है बांग्लादेश। रिजल्ट अच्छा है वहाँ का। पढ़ाई भी बांग्लादेश की टफ है, वन ऑफ द फैक्टर। फरहान, तो फरहान प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप? मैम मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और उसमें डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट Yes, में। तो फरहान कौन से कॉलेज के लिए ज्वाइन कर रहे हैं? IMC कॉलेज, IMC right? कॉलेज, yes, तो कैसा महसूस कर रहे हो? स्टार्ट हो गया डॉक्टर बनने का, और बांग्लादेश का एक्सपीरियंस बताती Yes, हूँ। अब यहाँ से जाते ही, पैर रखते ही पढ़ाई का प्रेशर शुरू हो जाता है। ये Yes, ma'am. एक्सपीरियंस बहुत सुना है इस बारे में। सुना है ना, वो Yes, ma'am. महसूस होगा। तो कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो थोड़ा घबराहट हो रही है, फिर बाकी जाकर देखेंगे। लेकिन अभी आप दोनों IMC जा रहे हो, दोनों सेम जगह से हो, तो आई थिंक एक जो होम सिकनेस है ma'am. वो सारी चीजें आपको महसूस नहीं होगी। यस मैम। और थोड़ा सा एडोमेंटा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैम बताना तो ये चाहेंगे, सबसे बेस्ट लगी मुझे अपने Thank you एक। so much. यस मैम, Thank you so much, जितने भी फरहान। देखी, और जो मेरे बाकी आपसे जो मेरे दोस्त गए हैं उन्होंने आपके बारे में मैम बहुत बताया है कि इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, और दिल से भरोसा मैम। और दिल से भरोसा है ma'am. तो ये भरोसा हमेशा कायम रहेगा। Yes, ma'am. ये हमारा वादा है आपसे। यस फैसल, सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैम जब से मैम आपसे मैं मिला था ना, तब से ही आपने हमारा पूरा साथ दिया। कुछ भी बात हुई किसी भी तरह की, तब जब भी कॉल करी आपने हमारा पूरा साथ दिया, किसी ये भी हमारी मैटर में कोई भी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से है। लेकर आज तक की और कोई ये भी 6 किसी भी साल तरह का की कोई प्रॉब्लम कमिटमेंट नहीं है, ठीक है? तुम भूल जाओगे, हम नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट हमारी पूरी की टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच।